Good morning and welcome to our e-learning class. Is my voice clear? Yes, ma'am. Huh. So students, in the last class, what we have learned, I want to get answers from your side. आपकी तरफ से मुझे जवाब चाहिए बेटा. Types of chemical reaction. Hello. Yes, ma'am. Types of chemical reaction. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. कल मैंने आपको फ़ोटो भेजा था, आपने उसको रीड किया क्या बेटा? Yes, ma'am. और उसको प्रैक्टिकल कॉपी में लिखा क्या आपने? हाँ, मैम. ओके. तो यहाँ पर अभी मैं आपको लिंक भी सेंड करने वाली हूँ प्रैक्टिकल की. तो उसमें क्या है बेटा कि वो इंग्लिश मीडियम में है तो आप लोगों को हो जाएगा, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बना के भेजूँगी, वो आप लोग को भी भेजूँगी तो आप लोग भी उसे देख सकेंगे. ठीक है? Yes, ma'am. हाँ. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर we have to study 4 types of chemical reactions. So in our first practical we are going to do the identification of chloride, bromide and iodide ions from the given salts. So here in the last class we have learned about the introduction of science apparatus. So can you tell me students, what are the apparatus which are required for doing this practical? ये प्रैक्टिकल करने के लिए हमें क्या क्या लगेगा? Test tube. थोड़ा जोर से बोलिए बेटा, आवाज़. Test tube, ma'am. Yes, test tube. Then टेस्ट ट्यूब को रखने के लिए क्या लगेगा बेटा? Sand. यस. तो पूरा बोलिए बेटा, हर एक पे मार्क्स होते हैं, है ना? तो टेस्ट ट्यूब हो गया, टेस्ट ट्यूब स्टैंड. और केमिकल्स में क्या लगेगा बेटा? आप लोगों ने पढ़ा है ना? हेलो. Solution of potassium chloride. हाँ. तो आपको 3 टेस्ट ट्यूब जो है वो लेनी है. ए, बी और सी ऐसा तीनों को लेबल कर देना है. और लेबल करने के बाद में ए वाली टेस्ट ट्यूब में हम लेंगे पोटेशियम क्लोराइड, बी वाले में लेंगे पोटेशियम ब्रोमाइड और सी वाले में लेंगे हम पोटेशियम आयोडाइड. कितना कितना लेना है बेटा? ये 5 ml. कितना लेना है ये? 5 ml. ये तीनों में लेने के बाद में इसमें हमको फिर से एक और केमिकल मिलाना है, उसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट. तो ए टेस्ट ट्यूब में भी 5 ml डालिए, बी में भी 5 ml डालिए और सी में भी डालिए. तो डालने के बाद में उसको थोड़ा सा शेक करके वही स्टैंड पर हम तीनों टेस्ट ट्यूब्स रख देनी है. ठीक है? और उसके बाद यू हैव टू ऑब्ज़र्व, आपको उसको ऑब्ज़र्व करना है, उसका निरीक्षण करना है कि सिल्वर नाइट्रेट डालने के बाद कौन सा कलर चेंज होता है. तो स्टूडेंट्स, ऐसा हम देखते हैं कि ए में जो है वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है. अब प्रेसिपिटेट यानी क्या होता है? अवक्षेप. हिंदी में उसे अवक्षेप कहते हैं. अब केमिकल इक्वेशन लिखते समय मैंने आपको बताया था कि जब दो कोई भी केमिकल्स रिएक्ट होते हैं तब हम उनको रिएक्टेंट्स, हिंदी में अभिकारी पदार्थ कहते हैं. और दोनों के रिएक्शन के बाद में जो नया प्रोडक्ट बनता है उसको हम किससे दिखाते हैं? एरो से,
है ना, किससे दिखाते हैं, एरो से। तो एरो से दिखाने के बाद में हमको पता चलता है कि राइट साइड में एक प्रोडक्ट बना है जिसे हम परिणामी पदार्थ कहते हैं, है ना। अब ये जो परिणामी पदार्थ हैं वहाँ आपको कभी नीचे का एरो दिखता है तो कभी ऊपर का एरो दिखता है, देख रहे हैं ना आप आपकी बुक्स में। हेलो स्टूडेंट्स। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो जब नीचे का एरो दिख रहा है, कौन सा कंपाउंड बना बेटा, उसका नाम बताएंगे पढ़ के। किस कंपाउंड का फॉर्मूला आप देखिए आपके ऑब्जर्वेशन टेबल में। कल मैंने आपको इसीलिए पहले भेजा कि आप लोग थोड़ा सा पढ़ के रखेंगे, है ना। क्या है बेटा कंपाउंड का नाम? नाम पढ़िए बेटा, सिल्वर क्लोराइड। क्या नाम है? Silver chloride. हाँ, Silver chloride. यस, सिल्वर क्लोराइड। तो यही आपको आना चाहिए ना। अभी तो आज मैंने प्रैक्टिकल अभी साथ में इसीलिए नहीं रखा है कि उसका अलग से वीडियो बना के आपको डालूंगी। तो यहाँ पहले मैं आपको थ्योरेटिकल थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब कोई भी केमिकल्स हम लेते हैं तो लेने के बाद में क्या होता है बच्चों, उनकी रिएक्शन होती है और रिएक्शन होने के कारण नया प्रोडक्ट बनता है जो हमको हमेशा रूल्स के अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड में दिखता है। वो होता है प्रोडक्ट और हिंदी में कहते हैं परिणामी पदार्थ। अब ये तो टेस्ट ट्यूब ए का रिएक्शन हो गया, है ना। अब आप टेस्ट ट्यूब बी का रिएक्शन मुझे बताइए। आपकी कॉपी में लिखिए अभी वहीं पे, और मुझे कोई भी एक बच्चा बताएगा स्क्रीन पर। कोई भी एक बच्चा बताएगा मुझे। टेस्ट ट्यूब बी में कौन सा कंपाउंड लिया है बेटा? हेलो, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ गए? हेलो अंजलि, और कौन कौन बच्चे हैं? कहाँ गए बेटा बाकी लोग? Ma'am, silver chloride. नहीं बेटा, टेस्ट ट्यूब बी में क्या लिया हमने? टेस्ट ट्यूब ए का तो हमने हो गया, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है जिससे ये पता चलता है कि क्लोराइड आयन उस कंपाउंड में प्रेजेंट है। अब हम टेस्ट ट्यूब बी की बात कर रहे हैं ना, तो टेस्ट ट्यूब बी में हमने कौन सा केमिकल लिया है ये मैं पूछ रही। Potassium bromide. यस, पोटेशियम ब्रोमाइड। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है? क्या डाला हमने तीनों टेस्ट ट्यूब में? Silver nitrate. यस, सिल्वर नाइट्रेट। अब ये दोनों का रिएक्शन हुआ ना, तो हमको अब क्या लिखना है, केमिकल इक्वेशन। क्या लिखना है स्टूडेंट्स? Chemical equation. यस, केमिकल इक्वेशन। तो अब वो लिखो मुझे और कॉपी में यहाँ स्क्रीन पर दिखाओ ना। लिखा क्या बेटा? हेलो,
हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, कौन लिख रहा है? मयूरी, विद्या, कौन लिख रहा है बेटा? हेलो, हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है बेटा आप लोगों को? हाँ मैम। हाँ, तो कौन लिख रहा है ये बताइए ना मुझे थोड़ा। क्या लिखा? अच्छा बताओ, पढ़ के बताओ। जैसे फर्स्ट इसमें KCL लिखा है ना, सेकंड इसमें क्या लिखा? KBR हाँ, KBR। आगे बढ़ो, उसके क्या लिखोगे फिर? प्लस हाँ, सिल्वर सिल्वर नाइट्राइड नाइट्रेट। नाइट्राइड। नाइट्रेट पूरा प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करिए बेटा। करेक्ट होने पर फुल मार्क्स मिलते हैं, और थोड़ा भी गलत हुआ तो पूरे मार्क्स चले जाते हैं। इसलिए मैं आपकी ये प्रैक्टिस ले रही हूँ। अब ये दोनों की रिएक्शन हो रही है। अब बताओ क्या मिला इसका प्रोडक्ट, परिणामी पदार्थ क्या मिला? पोटेशियम नाइट्राइड यस, पोटेशियम नाइट्राइट, वेरी गुड। देन प्लस सिल्वर ब्रोमाइड। यस, सिल्वर ब्रोमाइड। अब सिल्वर ब्रोमाइड का क्या मिला बेटा? सिल्वर ब्रोमाइड का क्या मिला बेटा? अब मैं आपको कलर बताती हूँ, अभी वीडियो में भी आपको दिख जाएगा। लाइट येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। क्या बनता है बेटा? लाइट येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, इसलिए वहाँ पे डाउनवर्ड एरो दिखाया है। तो ये पहचान है, जब भी आपको डाउनवर्ड एरो दिखे तो आपने समझना कि ये क्या है, प्रेसिपिटेट है। और जब गैस बनती है तब ऊपर का एरो होता है। कौन सा एरो होता है? ऊपर का। तो आप एरो से पहचान जाएंगे कि आपको प्रेसिपिटेट मिल रहा है या फिर गैस बन रही है। तो ये हो गया लाइट येलो कलर का प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। अब जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं ये थोड़ा सा देख लीजिए। टेस्ट ट्यूब में आपको लाइट येलो कलर का प्रेसिपिटेट दिखेगा, फिर क्वेश्चन ये रहेगा कि ये कलर क्यों आया। तब इसका आंसर रहेगा कि जब पोटेशियम ब्रोमाइड और सिल्वर नाइट्रेट इनकी रिएक्शन होने के बाद में ये जो सिल्वर ब्रोमाइड नाम का कंपाउंड बना, इसी के वजह से, इसी के कारण यहाँ पे लाइट येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। तो ये इससे पहचान है कि इस कंपाउंड में ब्रोमाइड आयन है। कौन सा आयन है बेटा? ब्रोमाइड। वेरी गुड। समझा क्या ये दो रिएक्शन आपको? दो रिएक्शन क्लियर हुई आपको? यस मैम। विथ केमिकल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे छोटे बॉक्स में खाली जगह ब्लैंक स्पेस छोड़ते हैं, फिर वो आपको भरनी पड़ती है। तो एटलीस्ट जितने आप प्रैक्टिकल में रिएक्शंस करने वाले हैं और टेक्स्ट बुक में जो है उसको आपको थोड़ा सा लिखकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब सी पार्ट है, सी टेस्ट ट्यूब में कौन सा कंपाउंड लिया हमने? बोलिए बेटा, सी कंपाउंड जिसका हमने नाम सी दिया, पोटेशियम बेटा आयोडाइड। क्या हुआ? पोटेशियम आयोडाइड।
किससे रिएक्शन हुई इसकी? सिल्वर नाइट्रेट। वेरी गुड, सिल्वर नाइट्रेट से। जब ये रिएक्शन हुई तो फिर से पोटेशियम नाइट्रेट बना, ठीक है, और उसके साथ क्या बना दूसरा कंपाउंड? बोलिए, सिल्वर, हेलो, आयोडेट। सिल्वर आयोडेट। आयोडाइड। क्या पढ़ेंगे हम इसे? आयोडाइड। यस, अब प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करेंगे ना, तब हम उसको लिखकर अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो इसका प्रोनाउंसिएशन है सिल्वर आयोडाइड। अब ये सिल्वर आयोडाइड ये भी प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बना, अवक्षेप कहते हैं हिंदी में, और इसका जो है ब्राइट येलो कलर होता है। कैसा होता है? ब्राइट येलो कलर। अब ये ब्राइट येलो कलर से पता चला कि ये सिल्वर आयोडाइड के बनने से मिला है, और ये कंफर्म करता है कि इस कंपाउंड में कौन से पोटेशियम आयोडाइड में कौन सा आयन है? आयोडीन। कौन सा आयन है? आयोडीन। हाँ, तो अभी आपने देखिए बेटा, प्रैक्टिकल बुक मैंने कहा था, कल मैसेज भी दिया था ना कि प्रैक्टिकल बुक खोल के रखना। पहले हम इसकी बात करेंगे, हैं? तो यहाँ पे देखा होगा आपने कि कुछ जगह आपको लिखकर मिला है और कुछ खाली बॉक्सेस छोड़े हैं कि नहीं? हाँ, तो ऐसा ही आपको थॉरो स्टडी यानी लिख लिख के प्रैक्टिस करना, नहीं तो हमको समझ में नहीं आएगा कि हमको कहाँ क्या चीज़ लिखनी है। इतना क्लियर हुआ आपको? हाँ, अब यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब्स में हमने 3 रिएक्शंस देखी। अब ये तीनों का हमको इन्फरेंस क्या निकालना है? इन्फरेंस, कंक्लूजन। तो तीनों रिएक्शन में हमने क्या देखा बच्चों कि आयंस तो बने, वो टेस्ट हुए, लेकिन हमको पहचान क्या थी? इन द प्रेसिपिटेट फॉर्म। किस फॉर्म में है ये? प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है, ठीक है। फिर ये जो हमने तीनों देखे, आपने अभी झाड़े मैडम ने आपको पीरियोडिक टेबल वाला लेसन पढ़ाया था ना? हाँ, तो ये कौन सी फैमिली में कौन से ग्रुप नंबर में आते हैं? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। फिर नीचे अस्टेटाइन और भी एलिमेंट्स हैं, तो इनका ग्रुप नेम बताइए, क्योंकि ये उसी लेसन का प्रैक्टिकल है ये वाला। हेलो, थोड़ा जोर से बोलो बेटा। हेलोजन फैमिली 17। हाँ, हेलोजन फैमिली में ग्रुप नंबर भी पूछ रहे बेटा साथ में। हेलोजन फैमिली आपने करेक्ट बोला, ग्रुप नंबर बताएंगे थोड़ा सा। हेलो, सेवन ए कौन सा ग्रुप नंबर है? 7A। और 7A ग्रुप को हेलोजन फैमिली के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो प्रैक्टिकल हमारा आज का था कि टू आइडेंटिफाई क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आयंस फ्रॉम द गिवन सॉल्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि प्रेसिपिटेशन के कलर के कारण हमें अलग अलग वहाँ पे क्या मिले? कलर्स मिले, जिससे हमने आयंस की पहचान की। अब इसके जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस हैं, है ना? तो MCQ क्वेश्चंस में फर्स्ट वाले का आंसर बताइए। आपका सेकंड लेसन हो चुका है पीरियोडिक टेबल। इन सब एलिमेंट्स की वैलेंसी हेलोजन ग्रुप में कितनी है? 1। वेरी गुड। सेकेंड, द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन द हेलोजन ग्रुप इज कौन सा है? चारों में कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, पावरफुल है? अस्टेटाइन। कौन सा है? यस। तो थोड़ा जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दिया करो बेटा।
अगर आपको मालूम रहेगा तो, नहीं तो फिर पूछ लेना। अब कौन सा हेलोजन है विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? ब्रोमाइन। ब्रोमीन। ब्रोमाइन नहीं पढ़ते बेटा उसको, ब्रोमीन। क्या प्रोनाउंसिएशन है उसका? ब्रोमीन। वेरी गुड। नेक्स्ट है द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स इन अ हेलो ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मेटेलिक कैरेक्टर बताइए 7th ए ग्रुप में, हेलोजन ग्रुप में कैसा रहता है? बढ़ता है, कम होता है, क्या होता है? इंक्रीज होता है, बढ़ता है, इंक्रीजेज। यस, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। क्यों इंक्रीज होता है बेटा? अब इसमें ग्रुप बोला है, इसमें 7th ए ग्रुप नहीं बोला, सिर्फ ग्रुप बोला है। आपने डायग्राम्स बनाए थे ना कॉपी में, व्हाट्सएप पे डाले थे ना आपने फ़ोटो एटॉमिक स्ट्रक्चर बना के? यस मैम। हाँ, तो फिर क्या हुआ बताओ? एक ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप ही ले लीजिए। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के नाम पढ़िए। सबसे ऊपर क्या होता है? हाइड्रोजन। हाँ, उसके बाद कौन सा आता है? लिथियम। उसके बाद? सोडियम। यस, अब हम 3 ही एलिमेंट्स पहले लेते हैं। पोटेशियम। हाँ, तो अब सब पहला स्ट्रक्चर हाइड्रोजन का बताइए, कितने ऑर्बिट्स हैं उसमें? एक है। इलेक्ट्रॉन कितना है? एक है। अब लिथियम में बताएंगे कितना है? 2 शेल है और 3 इलेक्ट्रॉन। क्या? 2 शेल और 3 इलेक्ट्रॉन। हाँ, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताइए। 2,1। यस, 2,1। अब मुझे बताइए लिथियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 है। सेम आप सोडियम का मुझे बताइए। 2,8,1। यस, वेरी गुड। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 है। अब 3 एलिमेंट्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी हमने देखा। अब आपके पास कॉपी में बने हुए हैं, तो आप कॉपी में से देखकर मुझे बताइए कि न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितना है ऑर्बिट तक का। हाइड्रोजन का बताओ, लिथियम का बताओ, और फिर मुझे सोडियम का बताओ। बताओ सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किस एलिमेंट में है 3 में से? सोडियम। यस, सोडियम में है। तो जब डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो मैंने क्या बताया था पिछले क्लास में, याद है आपको? डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, न्यूक्लियस और ऑर्बिट के बीच में एक फोर्स होता है ना? ये आप देख रहे हो यहाँ पे, आपकी कॉपी में देख रहे हो? यस मैम। हाँ, तो वो जब डिस्टेंस बढ़ता है तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होते रहता है? कम हो जाता है, वीक हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन में कैसा है? डिस्टेंस कम है तो न्यूक्लियर फोर्स क्या है? ज़्यादा है। ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ना, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट से, ठीक है ना? ये दिख रहा ना आपको डिस्टेंस? हेलो? हाँ, ये समझो हाइड्रोजन का हो गया है ना, ये हो गया यहाँ से न्यूक्लियर फोर्स जो हो गया, ये लिथियम का हो गया, और ये सोडियम का हो गया। तो ये फोर्स इतना वीक हो जाता है जैसे जैसे एटॉमिक साइज
यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते जाते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं, है ना। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाता है? कम होता है, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स ईजीली क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है तो वो क्या हो जाता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मीन्स उसके ऊपर कौन सा सिंबल हो जाता है? प्लस। प्लस का। और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर कौन सा सिंबल बन जाता है? माइनस का, है ना। जैसे हमने 9th में भी सोडियम क्लोराइड कैसे बना, उसका हमने पढ़ा था कि वो इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है। तो ऐसे हम जो कंपाउंड्स बनते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेशन से, उसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं इनके बीच में, जिसे हम हिंदी में आयनिक बंध कहते हैं। तो हिंदी भी ए सेक्शन वाले भी बच्चे बराबर ध्यान देंगे, उनके लिए भी सेम है। और इस तरह का जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, जब तक आपको समझेगा नहीं, वैसे आपको हर लेसन में एटॉमिक स्ट्रक्चर का काम पढ़ने वाला है। जैसे सेकंड में भी पढ़ा था, थर्ड में भी अभी रिएक्शंस में है, और फिर 8th लेसन जो है मेटल, उसमें भी आपको ये पढ़ेगा, और फिर कार्बन कंपाउंड वाला एक लेसन है, उसमें भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से 20 तक लर्न करना है और उसको समझना है। जैसे हमने अभी 3 एग्जाम्पल्स देखे, है ना, फर्स्ट ग्रुप के 3 एलिमेंट्स के एग्जाम्पल देखे। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन था कि ग्रुप में जैसे जैसे जो है एटॉमिक साइज बढ़ता है, और बढ़ता क्यों है? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज होते हैं, इसीलिए वो न्यूक्लियर डिस्टेंस न्यूक्लियस और ऑर्बिट के बीच का बढ़ते जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स इन एन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या होता है बताइए? पीरियड्स इस तरह से, तो कोई भी पीरियड ले लीजिए, पहले क्या होती है बताओ? पहले क्या होती है? इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। यस, पहले इंक्रीज होती है और फिर डिक्रीज होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक MCQ क्वेश्चन है, आप लोग लिखिए, मैं बोल रही हूँ। इन द फॉलोइंग substances which is an effective reductant, फिर से रिपीट कर रही हूँ, इन द फॉलोइंग substances which one is a effective reductant? ऑप्शन ABC लिखिए। मैम विच वन इज इफेक्टिव, EFFECTIVE, इफेक्टिव रिडक्टेंट। ऑप्शन ए है Cl2, ऑप्शन बी है Cl माइनस आयन, और सी है ब्रोमीन Br, और डी है Br माइनस आयन। फिर से रिपीट कर रही हूँ एक बार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव रिडक्टेंट? ऑप्शन ए Cl2, ऑप्शन बी Cl माइनस आयन,
ऑप्शन सी Br एंड ऑप्शन डी Br माइनस आयन। क्लियर हुआ? यस अब इनमें से बताएंगे राइट आंसर क्या है। ये एक ऐड करना था आपको। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या है? चलिए Br माइनस आयन कौन सा राइट आंसर है? हेलो, हेलो, मैम। राइट आंसर क्या है इसका? Br माइनस आयन। कर लिया आपने? यस मैम। हाँ। यस मैम। तो आज का जो हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल मुझे जो बताना था अभी यही मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा के बताया। इसके बाद में विद प्रैक्टिकल के साथ ही लेने वाली हूँ, ठीक है? बाकी मैं आपको ऐसे ही फ़ोटो व्हाट्सएप पे आपका जो है क्लास ग्रुप पे डाल दूँगी, तो आप लोग उसको लिख लीजिएगा। तो जो मैंने भेजा था वहाँ आपको समझ में आया ना कहाँ पर क्या लिखना है? यस मैम। हाँ। अब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं क्या ए सेक्शन के कोई? यस मैम। हाँ, तो अब हिंदी मीडियम वाले देखेंगे, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों के पास प्रैक्टिकल कॉपी नहीं है। तो जैसे आपने प्रोजेक्ट की कॉपी जो ज्योग्राफी की आप बोल रहे हैं ना कि एक पेज ब्लैंक रहता है और एक पेज लाइनिंग वाला रहता है, तो उस तरह से आपको लिखना है। और ये मैं आपको अभी डाल दूँगी क्लास के ग्रुप पे आपके। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ये जो मैं डालूँगी यहाँ आप लिखना। तो फर्स्ट पेज जो है जैसा मैं भेजूँ उसी टाइप से आपको लिखना है, कोई चेंज मत करना। तो फर्स्ट पेज पे आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रायोगिक पुस्तिका भाग 1 भाग 2, अपना नाम, स्कूल का नाम, कक्षा, वर्ग और अनुक्रमांक, रोल नंबर, ये आएगा। इसके बाद पेज पलटा लेंगे। यहाँ पे आपको इंडेक्स यानी अनुक्रमणिका लिखनी है भाग 1 की। फिर ऐसे कॉलम बना लेगा जैसे आपको इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर आपको सीरियल नंबर, क्रमांक, फिर प्रयोग का शीर्षक, जैसे आज जो हमने प्रयोग किया है ना, हैलाइड आयनों में कौन से हैलाइड है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की उपस्थिति का परीक्षण करना। फिर तारीख आप आज की डाल देंगे, 8 तारीख है ना, तो 8 डाल देंगे। और पेज नंबर सबसे लास्ट में हम लोग देंगे पूरा होने के बाद। और जब आप स्कूल आएंगे तब यहाँ पर हम साइन करेंगे। वैसे ही इंग्लिश मीडियम की बुक में तो सब दिया हुआ है ना? हेलो स्टूडेंट्स। यस मैम। हाँ, इंग्लिश मीडियम में सब दिया है, हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। तो इस तरह से ये पेज हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए थर्ड पेज पे अब आपको करना क्या है? यहाँ पे आपको, हाँ ये देखिए बराबर दिख रहा है यहाँ पे प्रयोग का नाम, शीर्षक यानी उद्देश्य, फिर उपकरण सामग्री, फिर विधि, उसके बाद में प्रेक्षण, ये सब दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, एक मिनट थोड़ा सा एक्सक्यूज़ मी, हाँ जस्ट ए मिनट। हाँ, अब ये सब आपका लाइनिंग वाले पेज पे आएगा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ध्यान से सुनिए। और ये जो है आपका ये ब्लैंक पेज पे आएगा। तो यहाँ ब्लैंक पेज पे आपको पेंसिल से वर्क करना है। ये डायग्राम रहेगा, आकृति, और यहाँ पे प्रेक्षण तालिका, ये दिख रहा है आपको? 10th A के स्टूडेंट्स? यस मैम। हाँ, तो ब्लैंक पेज पे जो लाइनिंग वाला पेज होता है उस पर ये आपको उद्देश्य, उपकरण, विधि और निष्कर्ष, अनुमान, ये सब लिखना है। यहाँ पे आप देख लीजिए अच्छे से, गलत मत करिएगा। और जो ब्लैंक पेज रहेगा वहाँ पे आपको क्या लिखना है? आकृति लिखना है। आकृति के नीचे क्या आएगी? प्रेक्षण तालिका आएगी इस प्रकार से। और जिस प्रयोग में रासायनिक अभिक्रिया है तो रासायनिक अभिक्रिया भी लिखना है। तो मैं आपको ये पूरा लिखा हुआ मैटर जो है
हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को पोस्ट करने वाली हूँ, तो यह देख देख के ही आपको आपकी विज्ञान प्रयोग पुस्तिका यह बनानी है, ठीक है। और इतना होने के बाद में फिर आप देखोगे, फिर लाइनिंग वाले पेज पे यहाँ आपको बहुपर्याय प्रश्न, जो इंग्लिश में MCQ बोलते हैं, जो अभी मैंने समझा के बताया, तो यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं, आपको देख देख कर लिखना है, कुछ भी गलत नहीं करना। और आंसर्स भी यहाँ पे टिक किए हुए हैं। तो टिक इसलिए किए हैं क्योंकि आपको लिखने में आसानी हो और समझ में आए। लेकिन इतना रेडी मिलने के बाद में अब आपका काम बनता है कि हर लाइन को अच्छे से पढ़ो और हर ऑप्शन यह राइट है तो क्यों है, इसका कारण आपके पास में होना चाहिए। तो इस तरह से आपको ये पूरे अपनी कॉपी में लिखना है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल हो गया। और ये जो है फिर साइंस 2 यानी विज्ञान भाग 2, विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2, इसकी अनुक्रमणिका रहेगी। लेकिन ये अभी नहीं बनाएंगे। 10th A के स्टूडेंट समझ रहे हैं मैं क्या बोली हूँ? यस मैम। ये अभी नहीं बनाएंगे, ये आप बाद में बनाएंगे। अभी सिर्फ आप शुरू में कौन सी वाली बनाने वाले हैं, बताओ मुझे, कौन सी बनाओगे शुरू में? 10th A के स्टूडेंट्स कहाँ गए? यस मैम। हाँ, तो कौन सी बनाओगे पहले आप? भाग 1 की कौन सी बनोगे? भाग 1 वाला। हाँ, भाग 1। अब देखो थोड़ा सा आप लोग है ना सीरियसली ध्यान दो, नहीं तो बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगी, इतना सारा वर्क हो जाएगा। तो जैसे आपने प्रोजेक्ट कॉपी बना ली है ना, एक प्रोजेक्ट हो गया है ना लिखकर आपका? यस मैम। हाँ, तो अब आपकी ये प्रैक्टिकल कॉपी बन रही है। तो अभी प्रैक्टिकल कॉपी में आप क्या करेंगे, जो हमने बताया आपको, भूगोल की एक ब्लैंक वाली होती है और एक लाइनिंग वाले पेज की होती है, तो उसको आप आधा डिवाइड कर लेना। क्या कर लेना? आधा डिवाइड। हाँ, आधा डिवाइड कर लेना। और आधे से हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 के प्रयोग लिखने वाले हैं। तो वहाँ पर ये आपकी विज्ञान 2 की आएगी। ये जो इंडेक्स है ना अनुक्रमणिका, ये भाग 2 की आएंगे, ठीक है। तो इस तरह अभी आप मत लिखिए, जिस दिन हम लोग भाग 2 का प्रयोग हम आपको समझा के बताएंगे उसी दिन आप लोग लिखना। क्लियर हो रहा मैं क्या बोल रही हूँ आपको? यस मैम। हाँ, क्योंकि बेटा देखो गलतियाँ करोगे तो आपका ही काम बढ़ेगा। अभी सिर्फ शुरुआत है प्रैक्टिकल की, आज हमारी शुरुआत है। तो आप पहला ही प्रैक्टिकल लिखने वाले हो, पहला ही प्रयोग। तो इस प्रकार से पहले पेज पे ये ज़रूर बनाना जो मैंने बताया है। नीचे नंबर भी डाल के दिए हैं, तो नंबर को अच्छे से देखना कि पहले पेज पे हमको क्या लिखना है। पहला पेज हुआ तो यहाँ दूसरे पेज को देखना, यहाँ पर हमको अनुक्रमणिका यानी इंडेक्स रहेगी। उसके बाद में ये जो तीसरा पेज है, यहाँ पे फिर से नीचे दिया हुआ है कि आपको क्या लिखना है। ये नीचे गिर गया था, ये तीसरा पेज है जो आपका कोरा पेज रहेगा, जहाँ आकृति और प्रेक्षण आएगा। उसके बाद में ये जो चौथा पेज है, यहाँ पे लाइनिंग वाला रहेगा। तो यहाँ प्रयोग क्रमांक, तारीख, यहाँ भी तारीख लिखना ज़रूरी है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी ध्यान रखिए कि आपको भी डेट लिखना है। तो आज के प्रयोग में आप आज की ही तारीख डालेंगे, 8 तारीख। उसके बाद में ये होने के बाद में कंप्लीट, फिर आपका बहुपर्याय प्रश्न वाला जो पेज रहेगा वो 5वां। तो ऐसे कितने पेज आपको कंप्लीट करने हैं? 5। कितने करने हैं? 5। तो इतना आप लोग तैयार करिए। आपको कुछ क्वेश्चन है बेटा? कुछ प्रश्न किसी को पूछने हैं क्या? हाँ, अब पूछना नहीं है तो मैं आपको होमवर्क देती हूँ। पेज नंबर 40, लेसन नंबर 3। इसके बाद में जो प्रैक्टिकल हम लोग करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो उसमें जो है आपको संयोग अभिक्रिया, विस्थापन, युग्म विस्थापन, ऊष्माग्राही, ऊष्मा उन्मोची, ये सब उसी में बताएंगे। फिर पेज नंबर 40, वहाँ पे देखिए
रासायनिक अभिक्रिया की दर पर परिणाम करने वाले घटक कौन कौन से हैं, फिर उत्प्रेरक, फिर ऑक्सीकरण, अवकरण। तो इतना आपको रीडिंग और शरण की क्रिया ये आप लोग इतना रीड करेंगे। जो पहले के इसमें भी मैंने आपको समझाया था और बताया था, कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो आप प्रैक्टिकल के समय पूछ सकते हैं। तो ये प्रयोग जो है हम लोग प्रयोग करेंगे साथ में ही क्लास में, आज के जैसा समझाने वाला नहीं होगा। क्लियर हुआ आपको? यस मैम, यस मैम। हाँ, क्योंकि अब एक प्रयोग हमने पूरा अच्छे से समझा के बता दिया, तो हर प्रयोग में आपको इसी क्रम से लिखना भी है और प्रयोग भी इसी क्रम से करना है। और बहुपर्याय प्रश्न, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी प्रयोग से संबंधित आपको हल करने हैं। तो जितना जितना आपको कराया जाता है उतना आप लोग प्रिपरेशन करिए, घर में रेडी रखिए, नहीं तो फिर एक साथ इतना सारा हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। अभी कोई जाएंगे नहीं, बड़ी मैडम आपके क्लास लेने वाली है मराठी विषय का, तो वो आप निकाल लीजिए, ठीक है? हेलो। हाँ, और बाकी बच्चे कहाँ जाते हैं? पता नहीं मैम। घूमने के लिए तो पूरा दिन है ना, क्लास पूरे दिन थोड़ी ना होती है ना। कौन था ये घूमने वाला, नाम तो बताओ जरा। मैम आकाश मिश्रा। मैम मैंने जाता और दूसरे लोग को बता रहा। हाँ मैं समझ गई, पर मैं नाम जानना चाहती थी कि आपने बताया मुझे, तो कौन बता रहा है, मुझे भी तो पता चले ना कि कौन बच्चा है, इसका नाम क्या है। घूमने के लिए तो पूरा दिन है बेटा, और अभी तो स्कूल भी नहीं आ रहे, तो कम से कम क्लास के लिए तो टाइम दे ही सकते हैं ना। यस मैम। और अभी से आप खुद के लिए नहीं सोचेंगे तो कैसा होगा फिर, बताओ। और ए क्लास के बच्चे कितने ज्वाइन है बताओ तो मुझे ज़रा। मैम 2। 2। और बी क्लास के कितने हैं? मैम मेरे फोन से 2 लोग और कर रहे क्लास। क्या? मैम बी वाले 7 है और ए वाले 2 है। अच्छा, बी वाले 7 हैं और ए वाले 2 ए वाले 2 हैं, तो बी वाले भी कम है। अपने दोस्तों को बताइए कि आप रेगुलर रहो। मैम मेरे क्लास से इथे 2 बसता लोग ना? और कर रहे। बसू काय किती हाँ बस मेरे साथ क्लास। हाँ चालेल। तर मग मी हा, ती ठीक आहे, माझ्या तुला मोबाईलवर ती- सुरू करू. मी जे लिंक पाठवली ना हं, त्याच्यावर क्लिक करून घ्या तुम्ही, बरं झालं. मी जॉईन करून घेते. हो, बघा ना